नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका केडी स्टडी वाई आज आप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आपका एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और टॉपिक है आप लोगों का डायरेक्शन और डिस्टेंस का। ठीक है, तो आते हैं हम टॉपिक पर। टॉपिक है आप लोगों का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखिए, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन कितनी होती हैं? 4 डायरेक्शन होती हैं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये होंगी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। आपकी डायरेक्शन और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन कितनी होती हैं? आपकी 8 डायरेक्शन होती हैं। और जो आपकी 8 डायरेक्शन है वो इस तरीके से यहां है। तो अब आप इन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से आपको फाइंड करना है कि हमसे फाइंड क्या करा सकता है, उस तरीके से हमें चीजें फाइंड करनी है। देखिए, आपको पता है कि ये आपका कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होगा? 360 का। अगर मैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं, इस डायरेक्शन का इस तरीके से टर्न होने का मतलब है ये क्या, कौन सी है, कैसे टर्न हो रहे हैं हम? क्लॉकवाइज। ये आपको पता लगेगा कि अगर आप 1 टाइम्स टर्न लेते हो तो 90 डिग्री का होगा। हाफ टर्न इसका कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। चाहे आप उस टर्न को क्लॉकवाइज टर्न करो, चाहे आप उस टर्न को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो। ठीक है, अगर आप इसका उल्टा करते हो तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। देखिए, अब देखो, हमेशा याद रखना है, अगर आप किसी भी चीज का 1 टाइम्स टर्न लेते हो, 1 टाइम्स टर्न, चाहे मैं, अब देखो यहां पर अगर मैं इस डायरेक्शन में हूं, आपके सामने वाली आपके फेसिस पर जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ। ये क्या होगा आप लोगों का? राइट। ये कौन सा टर्न है? राइट टर्न है। और ये कौन सा टर्न है? लेफ्ट टर्न है। ये लेफ्ट होगा और ये टर्न कौन सा होगा? राइट होगा। ये बात हमेशा याद रखना, राइट और लेफ्ट टर्न ये होंगे। अब राइट और लेफ्ट में क्या होगा कि अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हो या फिर आप राइट टर्न कर रहे हो, तो राइट और लेफ्ट जिस डायरेक्शन पर हो आप उस डायरेक्शन से देखना है। अब देखो, यहां सपोज करो आप इस डायरेक्शन में है वेस्ट, अगर मैं अपना फेस वेस्ट डायरेक्शन में कर लेता हूं तो ये डायरेक्शन मेरी कौन सी है? राइट। मेरा हैंड राइट है तो राइट रहेगा, ये मेरा लेफ्ट है तो लेफ्ट। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो से उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका राइट है और जो आपका लेफ्ट है वही क्वेश्चन का राइट और लेफ्ट रहेगा। ठीक है, और देखो यह 1 टाइम्स राइट टर्न और 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न, ये आपको पता ही है। ये कितने डिग्री का होता है? ये आपका 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। आप 1 टाइम्स चाहे राइट टर्न कर रहे हो, आप 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न कर रहे हो, तो वो 1 टाइम्स जो टर्न होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिएगा, एक क्वेश्चन पर आ जाता हूं। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। तो देखिए, he turns to his right and walk 50 meter, again he turns to his right and walk 100 meter, and finally he turns to his left and walk 20 meter.
नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है हमें क्या करना है, देखिएगा अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, अब वो कितना चलता है यहां पर 100 मीटर चलता है। देखिए आगे, एंड ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर। अब देखो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये टर्न आपका कौन सा होगा, राइट होगा। तो वो राइट टर्न करते हैं तो कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। अब वो यहां से इस डायरेक्शन में टर्न कर रहा है तो कितने मीटर का होगा, 100 मीटर का, क्योंकि इसका राइट ये है। अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये डायरेक्शन उसकी लेफ्ट है और ये डायरेक्शन उसका राइट होगा। ये बात हमेशा याद रखना। अब वो बोल रहा है यहां से एंड ही टर्न्स एंड वॉक 100 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट टर्न हो रहा है, 20 मीटर जा रहा है। लेफ्ट टर्न हो गया, 20 मीटर जा रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो देखो अब किस डायरेक्शन में है वो, कौन सी डायरेक्शन है वो, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिएगा दूसरा तरीका, देखिए अब हम शॉर्ट स्मार्ट अप्रोच, अब हम शॉर्ट मेथड कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, कि जब भी आपसे डायरेक्शन फाइंड कराता है तो हम कभी भी उसकी डिस्टेंस को नहीं देखेंगे, कभी भी। अगर आपसे डायरेक्शन को डायरेक्ट ही फाइंड करा रहा है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, नॉर्थ डायरेक्शन में। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। वॉक कर गया 100 मीटर, फिर उसके बाद राइट टर्न हुआ है। एंड वॉक 50 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट टर्न, फिर राइट टर्न हुआ है। एंड अगेन फाइनली ही लेफ्ट टर्न। देन नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग या इज ही फेसिंग, किस डायरेक्शन में या किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब आप ध्यान से देखना, जैसे मेरा फेस इस डायरेक्शन में है, अगर मैं 1 टाइम्स लेफ्ट राइट करता हूं तो राइट पर यहां आऊंगा, और 1 टाइम्स लेफ्ट करना हूं तो लेफ्ट पर मैं वहीं जाऊंगा। 1 टाइम्स मैं राइट किया, देखो ध्यान से देखो इस डायरेक्शन, 1 टाइम्स मैंने राइट टर्न किया, 1 टाइम्स मैंने सेम डायरेक्शन से लेफ्ट टर्न किया, तो मैं जिस डायरेक्शन पे था उसी सेम डायरेक्शन में पहुंच गया। तो मेरे कहने का मतलब है सेम डायरेक्शन से राइट एंड लेफ्ट टर्न लेना, सेम उसी डायरेक्शन में आ जाना होता है जिस डायरेक्शन में आप थे। ये बात क्लियर, देखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 राइट 1 लेफ्ट को कैंसलाइज करता है, 1 राइट 1 लेफ्ट को क्या करेगा, कैंसलाइज करेगा। तो कर दीजिए, राइट लेफ्ट कैंसिल, सिर्फ क्या बचा ये, राइट। तो नॉर्थ डायरेक्शन आपका ये होता है, नॉर्थ से आप राइट टर्न हो जाओ, तो नॉर्थ से राइट टर्न होगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, ईस्ट। तो योर करेक्ट आंसर क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। आप इस तरीके से कर पाएंगे। आगे देखिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स राइट टर्न, लेफ्ट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट, देन फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी पर्सन है। अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन एंड अगेन ही टर्न्स राइट टर्न,
लेफ्ट टर्न, अगेन राइट टर्न एंड अगेन लेफ्ट टर्न, देन फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो देखिए आपको पता है वन राइट वन लेफ्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। वन राइट वन लेफ्ट को क्या कर देता है, कैंसिल। लेफ्ट राइट ए बी कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, लेफ्ट बचा। और आपको पता है कि साउथ तो आपका इसमें होता है यहां। अब साउथ इस तरीके से है, अब हमें साउथ से कहां जाना है, लेफ्ट में। अब साउथ, अब ये डायरेक्शन है साउथ, साउथ से ये डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट डायरेक्शन है ये वाली। कौन सी डायरेक्शन है ये डायरेक्शन लेफ्ट वाली है, और ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है, राइट वाली है। ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए, तो मुझे इस डायरेक्शन में टर्न होना है, तो कौन सी डायरेक्शन है ये, साउथ से लेफ्ट, ईस्ट डायरेक्शन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ईस्ट। बात समझ में आ गई होगी। अभी आगे और देखते हैं क्वेश्चन, देखिए। अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अगेन राइट, लेफ्ट एंड राइट, देन फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। बताइए एक बार आप लोग करके किस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलो आगे देखिएगा। लेफ्ट राइट कैंसिल, राइट लेफ्ट इसका भी कैंसिल, सिर्फ क्या बचा है यहां, राइट। तो आपको पता है कि ये पर्सन किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ ईस्ट में। अब देखो, और साउथ ईस्ट ये है, यस या नो। अब यहां सिर्फ क्या बचा, राइट। साउथ ईस्ट इस ये देखो, ये इधर घूमेगा तो उल्टा घूमेगा तो लेफ्ट, और इधर घूमेगा तो राइट। यहां से वो 90 डिग्री का टर्न लेगा। अब ये 90 डिग्री का टर्न है, वन टाइम्स टर्न, चाहे वो राइट हो और चाहे वो टर्न लेफ्ट हो, वन टाइम्स जो टर्न होता है वो 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, देखिए 90 डिग्री का, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। आगे देखिए। अ पर्सन इज गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट लेफ्ट और लेफ्ट, देन फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। देखिए, अब आपको पता है ये राइट लेफ्ट कैंसिल, सिर्फ लेफ्ट बचा। और आपको पता है कि वेस्ट डायरेक्शन ये होती है, वेस्ट का लेफ्ट करोगे, वेस्ट का लेफ्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, साउथ में जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, साउथ होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, क्या होगा, साउथ होगा। चलो, चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए। अब देखिएगा यहां, अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, साउथ नहीं करो, नॉर्थ करो, नॉर्थ डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स राइट टर्न, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन लेफ्ट, देन फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो देखिए, अब आपको पता है कि जो पर्सन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वन टाइम्स राइट टर्न होना, वन टाइम्स लेफ्ट टर्न होना, तो राइट एंड लेफ्ट दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसलाइज हो जाएंगे। दोनों ही क्या होंगे, कैंसिल। राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल। यहां बचा टू टाइम्स राइट, टू टाइम्स लेफ्ट बचा है। क्या बचा है, लेफ्ट। अब देखिए, अब कोई भी पर्सन है, सपोज करो ये नॉर्थ है,
यहां से वो 2 टाइम्स लेफ्ट टर्न हुआ है, यू नो 1 टाइम्स लेफ्ट या राइट टर्न होना दैट्स 90 डिग्री टर्न। तो देखो यहां से टर्न यहां आ जाएगा 1 टाइम्स लेफ्ट पर, सेकेंड टाइम्स लेफ्ट पर इस डायरेक्शन में होगा, तो किस डायरेक्शन में होगा? 2 टाइम्स लेफ्ट पर साउथ डायरेक्शन में। तो जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? साउथ होगा। क्लियर? बताइए। अब देखिएगा, स्मार्ट अप्रोच मतलब शॉर्ट मेथड अगर आप यूज करना चाहते हो। अब आप एक चीज देखिएगा, कोई भी पर्सन है नॉर्थ में है, चाहे तो वो राइट टर्न करता है 1 टाइम्स एंड सेकंड टाइम भी राइट, तो जिस डायरेक्शन में है उसकी जस्ट अपोजिट में आ गया। अब यहां ना देख करके अगर कोई भी पर्सन है, सपोज करो कि कोई भी पर्सन इस ईस्ट डायरेक्शन में है, 1 टाइम्स राइट सेकंड टाइम्स राइट, सेकंड टाइम्स राइट पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अगर मैं लेफ्ट करता 1 टाइम्स लेफ्ट सेकंड टाइम्स लेफ्ट, तब भी क्या आ रहा है? वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है भाई। किस में आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे, देखिए अगर कोई भी पर्सन है वो 2 टाइम्स लेफ्ट टर्न होता है या 2 टाइम्स राइट टर्न होता है, ध्यान से देखना, बहुत शॉर्ट मेथड है। जो पर्सन या तो 2 टाइम्स राइट टर्न होता है या 2 टाइम्स लेफ्ट टर्न होता है, वो जिस डायरेक्शन में है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। किस डायरेक्शन में आ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। कब आएगा अपोजिट डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 2 टाइम्स लेफ्ट होने पर और 2 टाइम्स राइट होने पर। ये चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए a person is going to east direction, again he turns right turn and left and right, then finally in which direction is he moving? चलो देखिए, वन टाइम्स राइट टर्न 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न कैंसिल हो जाएगा, ये राइट ये लेफ्ट कैंसिल। अब देखो क्या बचा है, यहां 2 टाइम्स राइट बचा है। जो यहां पर सेव है वो अभी यहां 2 टाइम्स क्या है? 2 टाइम्स सिर्फ राइट है। और आपको पता है 2 टाइम्स या तो राइट बचता है या 2 टाइम्स लेफ्ट बचता है। तो जो पर्सन जिस डायरेक्शन में है उसकी किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? वेस्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वेस्ट होगा। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन? अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी सून। आपके हर डाउट का सॉल्यूशन होगा, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं। अगर आप एसीसी से जुड़े हुए हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आपका हर चीज का समाधान होगा, ठीक है। चलो आगे देखिए, अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स राइट टर्न लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, देन फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग या इज ही मूविंग, जैसे भी आप बताना चाहें बताइए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए
राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, यहां क्या बचा, 2 टाइम्स लेफ्ट, क्या बचा है यहां 2 टाइम्स लेफ्ट। तो 2 टाइम्स लेफ्ट का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में, जो पर्सन जिस डायरेक्शन में है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट को आप जानते हैं, साउथ वेस्ट तो ये होता है, और साउथ वेस्ट का अपोजिट ये होगा नॉर्थ ईस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिएगा, a person is going to northwest direction and again he turns right, turn left, right, left, right, right, then finally in which direction is he moving? देखिए, you know 1 टाइम्स राइट टर्न 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न को कैंसलाइज करता है, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, यहां 2 राइट बचा है, और 2 राइट का मतलब आप लोग जानते हैं इसका जस्ट अपोजिट होगा। अब डायरेक्ट देखो नॉर्थ वेस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट का आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट किस डायरेक्शन में होता है, इधर होता है, और उसका अपोजिट इस तरीके से होगा। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। देखिएगा, अ पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स राइट, टर्न लेफ्ट, राइट, राइट एंड राइट, देन फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? देखो राइट लेफ्ट कैंसिल, यहां 3 टाइम्स क्या बचा है, राइट, और जब यहां 3 टाइम्स राइट बचा है तो 3 टाइम्स राइट का मतलब क्या होगा, यहां पर 3 टाइम्स राइट है। देखो ध्यान से देखना, कोई पर्सन है नॉर्थ में, 1 टाइम्स राइट टर्न किया तो यहां आ गया, सेकेंड टाइम राइट टर्न किया तो यहां आ गया, थर्ड टाइम्स राइट टर्न किया तो यहां आ गया। अब वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। अब आप एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर मैं उस पर्सन को अगर 3 टाइम्स राइट टर्न ना करके, उस पर्सन को 3 टाइम्स राइट टर्न ना करके अगर मैं उसको 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न कर देता, तो वो उसी डायरेक्शन में पहुंचता जहां वो 3 टाइम्स राइट टर्न करने पर पहुंचा है। बताओ, यही होता, वो उसी सेम डायरेक्शन में पहुंचता जिसमें वो इस डायरेक्शन में पहुंचा है। या तो उस पर्सन को आप 3 टाइम्स राइट टर्न कर दो, या आप 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न कर दो, अब वो पर्सन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में उसको 3 टाइम्स राइट करके जाना चाहिए था। ये वो क्वेश्चन है भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अगर आप डायग्राम बनाते रहोगे तो काफी टाइम ये क्वेश्चन ले जाएंगे, लेकिन यहां क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो अब मेरे कहने का मतलब ये था, देखिए अगर कोई भी पर्सन, मैं उसको भी बता देता हूं, नॉर्थ डायरेक्शन है, 1 टाइम्स लेफ्ट किया, ये तो 3 टाइम्स मैंने राइट टर्न कर लिया, अब मैं 3 टाइम्स इसे लेफ्ट टर्न कर रहा हूं, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मैंने लेफ्ट टर्न किया, तो 3 टाइम्स लेफ्ट करने के बाद वो किस डायरेक्शन में आया, ईस्ट में। किस में आया है, ईस्ट में। अगर मैं उस पर्सन को 3 टाइम्स लेफ्ट टर्न करने के बाद ईस्ट में पहुंचा रहा हूं, या फिर मैं उसको 3 टाइम्स लेफ्ट ना करके 1 टाइम्स राइट कर देता, तो वो सेम डायरेक्शन में आ जाता जिससे वो 3 टाइम्स लेफ्ट करके आया है। तो देखिए, अगर पर्सन 3 टाइम्स आप लेफ्ट राइट टर्न कर रहे हो, तो 3 टाइम्स राइट ना करके आप 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न कर दीजिए, तब भी आपका आंसर सही आएगा। 3 टाइम्स राइट टर्न कर रहे हो, 3 टाइम्स राइट ना करके आप 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न कर दोगे, योर करेक्ट आंसर।
अब देखो यहां 3 टाइम्स लेफ्ट ना करके आप 1 टाइम्स राइट कर दीजिए, योर करेक्ट आंसर। ये है आपके शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन था 3 टाइम्स राइट टर्न, तो 3 टाइम्स राइट ना करके 1 टाइम्स लेफ्ट कर दो। कौन सी डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन में है साउथ में, तो साउथ का आप 1 टाइम्स, साउथ ये होता है, साउथ का 1 टाइम्स लेफ्ट करोगे तो कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेस्ट। बताइए, अब आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हो। और इससे भी अगर आपको देखो ये डन है, अगर आपने एसीसी को ज्वाइन कर रखा है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन में जाने नहीं दूंगा। एग्जामिनर में जितना दम हो वो लगा ले, एग्जाम हार्ड बनाने में मुझ में दम होगा तो मैं लगा लूंगा उसकी खोपड़ी में छिद करने में, एग्जाम की में। ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन है अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, देन फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। देखिए, आपको ये तो कंडीशन आप हर जगह अप्लाई करोगे। 1 टाइम्स राइट टर्न 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न को कैंसलाइज करता है, ये हर जगह आप अप्लाई करोगे। लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल। यहां ये क्या बचा है, 3 टाइम्स लेफ्ट। 3 टाइम्स लेफ्ट ना करके आप 1 टाइम्स क्या करेंगे, राइट टर्न कर दीजिए। तो साउथ डायरेक्शन तो ऐसे होती है, इस साउथ को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगी, राइट डायरेक्शन होगी, इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगी, लेफ्ट डायरेक्शन होगी। लेकिन मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ से मुझे कहां टर्न होना है, 1 टाइम्स राइट, तो 1 टाइम्स राइट का मतलब कौन सी डायरेक्शन आएगी, वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो योर करेक्ट आंसर होगा वेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट राइट राइट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देन फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। बताइए क्या होगा। देखिए, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट। अब यहां क्या बचा देखिएगा, 3 टाइम्स आपका राइट बचा है। 3 टाइम्स राइट ना करके आप क्या करेंगे, 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न कर दीजिए। 3 टाइम्स राइट ना करके आप 1 टाइम्स लेफ्ट कर दीजिए, योर करेक्ट आंसर। तो आपको पता है नॉर्थ वेस्ट तो ये होता है, ये नॉर्थ वेस्ट, इससे हमें 1 टाइम्स लेफ्ट करना है। 1 टाइम्स लेफ्ट तो 90 डिग्री का होगा, तो कौन सी डायरेक्शन है ये, साउथ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा भाई साउथ वेस्ट। क्या होगा, साउथ वेस्ट। ये डन है कि आप इस क्लास को करेंगे तो डायरेक्शन और डिस्टेंस का टॉपिक तो आपका इसी क्लास से एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। डायरेक्शन डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ये डन है। चलो आगे देखिए, अब देखिएगा, यहां तक आपने चीजें पढ़ी, आगे देखिएगा। नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं। अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स राइट लेफ्ट एंड राइट, अगेन राइट राइट राइट, देन फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब देखिएगा, राइट लेफ्ट कैंसिल, ये क्या बचा है यहां, 4 टाइम्स राइट। क्या बचा, 4 टाइम्स राइट। अब आप ध्यान से देखना,
सपोज करो कोई भी पर्सन है, अ पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से, नॉर्थ डायरेक्शन से मुझे उस पर्सन को 4 टाइम्स राइट टर्न करना है। क्या टर्न करना है भाई? राइट। 1 टाइम्स राइट, 2nd टाइम्स, 3rd टाइम्स एंड 4 टाइम्स। तो वो जिस डायरेक्शन में था उसी सेम डायरेक्शन पे पहुंच जाएगा। 4 टाइम्स या तो आप राइट टर्न कर लो, 4 टाइम्स आप लेफ्ट टर्न कर लो। 4 टाइम्स या तो आप राइट टर्न कर लीजिए, 4 टाइम्स या फिर आप लेफ्ट टर्न कर लीजिए, तो वो सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। बात क्लियर है? तो देखिए, तो आंसर क्या होगा आपका? साउथ। करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का? साउथ। आगे देखिए, मैं लिख देता हूं, चाहे तो 4 टाइम्स आप राइट टर्न कर लो और चाहे 4 टाइम्स आप लेफ्ट टर्न कर लो, जो पर्सन जिस डायरेक्शन में है किस डायरेक्शन में होगा? सेम डायरेक्शन में। इसको आप नोट कर लेना, किस डायरेक्शन में होगा? सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स राइट टर्न, लेफ्ट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट 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 लेफ्ट, देन फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? आपको बताना है किस डायरेक्शन में है। देखो, राइट लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट राइट ये सब कैंसिल, यहां क्या बचा है? 4 टाइम्स लेफ्ट। यू नो कि 4 टाइम्स लेफ्ट टर्न करना या 4 टाइम्स राइट टर्न करना वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। यहां तक ये आपको अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है? देखिएगा, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये आपने पढ़ा कि अगर आपका कोई भी पर्सन 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न कर रहा है, 1 टाइम्स राइट, तो ये आप सब जानते हैं। 1 टाइम्स लेफ्ट कैंसलाइज करना, 1 टाइम्स राइट, 1 टाइम्स लेफ्ट, 1 टाइम्स राइट को कैंसिल कर देता है। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी। 2 टाइम्स लेफ्ट टर्न हो, 2 टाइम्स राइट टर्न हो, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये भी पढ़ा। 3 टाइम्स लेफ्ट टर्न है तो आप 1 टाइम्स राइट कर दीजिए, और अगर 3 टाइम्स राइट टर्न है तो आप 1 टाइम्स उसे लेफ्ट टर्न कर दीजिए। अगर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, अगर वो 4 टाइम्स राइट टर्न होता है या 4 टाइम्स लेफ्ट टर्न होता है तो वो जिस डायरेक्शन में होगा उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, a person turns to his right after walking 10 kilometer straight and walks 5 kilometer, again he turns to his right and walks 10 kilometer and finally he turns to his left and walk 5 kilometer. If now he is moving towards north, then in which direction did he start to walk? देखिए, अब यहां क्वेश्चन में रिवर्स फाइंड करा रहा है। वहां क्या था कि वहां स्टार्टिंग में डायरेक्शन देकर चलता था और लास्ट में आकर के आपसे डायरेक्शन ही फाइंड कराता था, लेकिन यहां क्वेश्चन में अब लास्ट वाली डायरेक्शन गिवन है और स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, कोई नहीं, आप एसीसी के साथ जुड़े हैं तो कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा। देखें, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर स्ट्रेट एंड वॉक 5 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर एंड फाइनली ही टर्न्स। देखिए, अब जब भी कोई भी पर्सन है, अगर उस पर्सन को आपको चाहे तो राइट में चलाना है चाहे लेफ्ट में चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां चाहे आपका मन करे वहां आप उसको चला लीजिए, लेकिन हमेशा याद रखना उसे हमेशा आप नॉर्थ में चलाने की कोशिश करना, क्योंकि नॉर्थ में इसलिए चलाना है, जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का राइट है, जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन का लेफ्ट है। यह बात आप याद रखना। A person turns to his right and after walking 10 kilometer, ठीक है, and walk 5 kilometer, again he turns to his right, राइट टर्न होकर कहां चला? 5 किलोमीटर, and walk 10 किलोमीटर and finally he turns to his left। अब देखो आगे वो क्या कर रहा है, पहले वो राइट चलता है, स्ट्रेट चल रहा है, फिर वो 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर कहां टर्न हुआ, फिर देखिएगा
हमको नहीं पता है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमने चला लिया 10 किलोमीटर चला, फिर कहां राइट टर्न हुआ, ठीक है, फिर अगेन ही टर्न्स 10 किलोमीटर राइट साइड, कहां टर्न हुआ है राइट, एंड वॉक 10 किलोमीटर, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब इस डायरेक्शन में चल रहा है, इधर लेफ्ट होगा, इधर लेफ्ट होकर के कितना चला है 5 किलोमीटर। इफ नाउ ही इज मूविंग टूवार्ड्स नॉर्थ, अब वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है ये डायरेक्शन उसकी नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। कह रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, नाउ इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था वो आपको फाइंड करना है। देखिए अब आपको पता है, अब ध्यान से आप देखें, विदाउट पेन आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि अब वो इस डायरेक्शन में है, इसमें, और ये डायरेक्शन उसने क्वेश्चन ने कौन सी शो की है, नॉर्थ, लेकिन उसने चलना तो स्टार्ट इस डायरेक्शन में किया था। तो अब आप देखना, अगर नॉर्थ ये है तो नॉर्थ का लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में घुमाएंगे तो क्या आता है, नॉर्थ के लेफ्ट टर्न करने पर कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट। कौन सी होती है, वेस्ट। अरे अगर आप इस डायरेक्शन को भी टर्न करोगे तो नॉर्थ डायरेक्शन की जो लेफ्ट डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट। तो योर करेक्ट आंसर क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा। तो योर करेक्ट आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। जो ऑप्शन में नहीं गिवन है तो आंसर होगा वेस्ट। उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, वेस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से कैसे करोगे वो भी देखो। अ पर्सन इज गोइंग टू, हमें नहीं पता वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें नहीं पता है। एंड अगेन ही कह रहा है एंड राइट टर्न, फिर क्या है राइट, उसने क्या बोला है, राइट टर्न हुआ है, फिर उसके बाद चला, फिर कहां टर्न हुआ है, फिर राइट हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर क्या हुआ है, लेफ्ट टर्न हुआ है। क्या हुआ है, लेफ्ट टर्न हुआ है, ठीक है। अब देखो कह रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, कि उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। अब वो फाइनली डायरेक्शन आपको कह रखा है कि नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, आपको फाइंड करना है देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। देखिए रूल्स सब वही रहेंगे, आपको पता है। और ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, क्योंकि इसने इसको गिवन किया है कि मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। आपको ये डायरेक्शन फाइंड करनी है कि उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। तो देखो भाई क्या करना है, 1 टाइम्स राइट टर्न 1 टाइम्स लेफ्ट टर्न को कैंसिल करता है, ये आपको पता है। अब यहां क्या बचा है, राइट। अगर क्वेश्चन रिवर्स फाइंड करा रहा है, उल्टा, अगर राइट बचा है तो आप लेफ्ट लिखोगे, और अगर यहां लेफ्ट बचता तो आप राइट लिखते। 2 टाइम्स राइट बचता तो आप 2 टाइम्स राइट लिखते, 3 टाइम्स लेफ्ट बचता तो आप 3 टाइम्स राइट लिखते। 3 टाइम्स क्या लिखते, राइट लिखते। हेलो, हाँ सर। हेलो हेलो हेलो, चलो देखिए, ठीक है। अगर वो 3 टाइम्स राइट टर्न करता है या 3 टाइम्स लेफ्ट करता है तो आपका जिस डायरेक्शन में है पर्सन उसी सेम डायरेक्शन में वो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। ये लेफ्ट है तो अब आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन ये होती है। यहां राइट बचा तो राइट को लेफ्ट लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन रिवर्स फाइंड करा रहा है। नॉर्थ और नॉर्थ का आपको लेफ्ट टर्न होना है तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, आपको पता है कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट। योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। देखो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं कि अ पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, नहीं सॉरी,
नहीं पता किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन अगेन ही टर्न्स राइट टर्न लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, देन फाइनली या ही इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, देन नाउ इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। तो देखिए राइट लेफ्ट कैंसिल, यहां क्या बचा, टू लेफ्ट बचा है। टू लेफ्ट है तो आप क्या कर दोगे, टू राइट कर देंगे। टू लेफ्ट है तो आप क्या कर देंगे, टू राइट कर देंगे। टू लेफ्ट या फिर क्या कर देंगे, टू राइट आप कर देंगे। टू लेफ्ट को टू राइट, और टू राइट होता तो टू राइट को टू लेफ्ट कर देते हैं। चाहे तो टू राइट हो चाहे टू लेफ्ट हो, आपको मैंने बताया था कि जो पर्सन जिस डायरेक्शन में होता है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। साउथ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ। तो वो पर्सन किस डायरेक्शन में मूव किया था, उसने नॉर्थ में। किस में मूव किया था, नॉर्थ में। ये बात क्लियर। नेक्स्ट चलो देखिएगा इस क्वेश्चन को देखो। डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन इज 100 मीटर, दे मूविंग टूवर्ड्स टू ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड। फर्स्ट पर्सन कवर्ड 30 मीटर डिस्टेंस, टर्न लेफ्ट साइड एंड कवर 10 मीटर, टर्न राइट साइड कवर 10 मीटर, अगेन टर्न टू राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर है क्वेश्चन। द राइट साइड एंड विल रीच एट द मेन रोड, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पर्संस। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक पर्सन है, देखिए ये ए और बी मान लीजिए, टू पर्सन है। बोथ डिस्टेंस इनका कितना है, 100 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कह रहा है दो मूविंग टूवर्ड्स टू ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड, दोनों ही एक कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ। तो देखो फर्स्ट पर्सन चलता है कितना मीटर, 30 मीटर, कितना 30, इस तरीके से चल रहा है। फिर कहां कब, एंड लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न हो जाता है, लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट टर्न कितना चलता है, 10 मीटर। टर्न राइट साइड, अब यहां से राइट साइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 मीटर, एंड कवर्ड 10 मीटर, अगेन टर्न राइट साइड एंड विल रीच एट मेन रोड। अब राइट टर्न हो जाता है और मेन रोड पर आ जाता है। जब ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। ये 10 है तो आपका ये भी 10 होगा, ये 10 है तो आपका ये भी 10 होगा। ये 10 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। कितना होगा, 40। आगे अब ये बताओ, ये टोटल ए और बी का डिस्टेंस कितना था, 100, ये 40 हुआ तो आगे का लीव कितना रहा, 60। लेकिन दोनों ही एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, बस यही चीज समझने की है यहां पर। देखिए अब जब इस पर्सन ने स्टार्ट किया चलना, सेम टाइमिंग पर बी ने भी स्टार्ट किया था। क्वेश्चन ने बोला है दे मूविंग टूवर्ड्स टू ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड। तो देखिए ये 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60, इसने, ये पर्सन भी इधर उधर घूमता रहा है, लेकिन इसने भी डिस्टेंस 60 मीटर ही कवर्ड की है। लेकिन ये पर्सन स्ट्रेट चलता रहा, ये भी सीधा चलता रहा, ये इधर उधर घूम करके 60 मीटर कवर करके आया है, और ये सीधा चलता हुआ आया है, ये भी 60 कवर करके आया है। तो यहां दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0 मीटर है। कितना मीटर है, 0। तो योर करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 मीटर होगा। बहुत से 60 भी आंसर देते हैं, बहुत से 40 भी आंसर देते हैं, लेकिन गलत होता है। आंसर क्या होगा, 0 मीटर। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया किस तरीके से होगा। देखो एक क्वेश्चन और है, इसे भी देखिए। इफ साउथ इज कॉल्ड, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। अब देखो ध्यान से देखो, रियल डायरेक्शन तो आपकी ये होती है नॉर्थ, ईस्ट, सॉरी ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट बोला जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट, और कह रहा है नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। ठीक है,
साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। तो अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो यहां पर जितनी भी डायरेक्शन है कि साउथ ईस्ट को ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ और साउथ वेस्ट को साउथ। अच्छा साउथ ईस्ट, ओके ओके, एक मिनट देखिए भाई, ये जो डायरेक्शन ये नॉर्थ ईस्ट है, ध्यान से क्वेश्चन रीड करो एक बार और। साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट ये है तो इसको क्या बोला जा रहा है, ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ, एंड सो ऑन। ऐसे ही सभी आपकी डिग्री, जितने डिग्री पर ये टर्न हो रही हैं उसी से चलती हैं। व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। अब आपने एक चीज देखा कि ये साउथ ईस्ट ये है, लेकिन इसको ईस्ट बोला है, तो ईस्ट को कितना डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर दिया, 45 डिग्री। जब ये डायरेक्शन 45 डिग्री टर्न हुई है तो ऑल डायरेक्शन ही 45 डिग्री रोटेट हुई होंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ को क्या बोलेंगे, तो नॉर्थ पर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी बताइए, 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ को क्या बोला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, योर करेक्ट आंसर, नॉर्थ वेस्ट योर करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास को शेयर करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और ये एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से चीजें कवर होंगी, ठीक है। ये ना सोचें ये सीयूटी देंगे, आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे बीए, एलएलबी, एमबीए, किसी भी एग्जाम को आप देंगे तो ये चीजें रीजनिंग और मैथ आना ही है, और ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर कंडीशन में, ठीक है साथियों।